हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का कैश बुक डबल कॉलम का पार्ट 3। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद में अगर आप ये देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है जो राइट द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर। प्रीमियम स्टोर का कैश बुक हमें बनाना है। तो जैसे कि 1 और 2 वीडियो दोनों में मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे पास कैश बुक में पेमेंट आएगा उसको हम लिखेंगे डेबिट में, और जो भी हमारा पेमेंट जाएगा, जो पैसे हम पेड करेंगे वो लिखेंगे बच्चों क्रेडिट में। कैश में तो कैश में, बैंक में चेक के माध्यम होगा तो बैंक में लिखेंगे। तो बस यही फॉर्मेट है हर एक वीडियो का। तो सबसे पहले 2020 जनवरी 1 को क्या बोला गया है बच्चों, जो कमेंस बिजनेस विथ कैश, 50,000 रुपये कैश से हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट किया है तो हमारे पास कैश है ना, तो क्या बना तो इसके जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। कैश में कितना लिखोगे बच्चों, 50,000 रुपये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है 2 तारीख को, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट इन बैंक 20,000। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है और हमने जो है 20,000 रुपये उसमें जमा कर दिए हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, क्योंकि जब भी पैसे बैंक में जमा होता है या बैंक से निकालते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा मीन्स डबल इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फर्म का ये अकाउंट है तो फर्म के कैश जा रहा है और बैंक में जमा हो रहा है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 2 तारीख की जनवरी 2, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और पैसे कहाँ लिखेंगे हम, बैंक में। फिर यहीं कॉन्ट्रा होगा तो इस तरफ भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। और पैसे कहाँ लिखोगे आप बच्चों, कैश में। कैश हमारे पास चला गया। फिर इसी डेट 2 तारीख को यह है परचेज गुड्स इन कैश 5,000। बच्चों हमने परचेज कर लिया है, तो परचेज कर लिया है तो हमारे पास से पैसे जाएंगे तभी तो कोई सामान आएगा। तो बाय परचेज अकाउंट। और कैश में किया है तो कैश में आपको लिख देना है 5,000। फिर उसके बाद में एंट्री है हमारे पास जनवरी 4 को, पेड वेजेस। वेजेस हमने पे किया है 500, फिर से पे किया है। तो आप लिखोगे यहाँ पे जनवरी 4 को बाय वेजेस अकाउंट, कैश में किया है तो 5,000 कैश में। फिर 6 तारीख को है कैश सेल्स 2,000। तो हमने सेल किया है तो हमारे पास तो बच्चों पैसे आएगा, और कैश में किया है तो टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपये कैश में लिख दीजिए। और इसी तारीख को एक और एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000। हमने कैश में परचेज किया है, फिर लिखोगे आप बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कितने का क्या है बच्चों, 6,000 का, ये लिख देना आपको। फिर 10 तारीख को एंट्री है जो सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 400। बच्चों हमने 4,000 का सामान भेजा है और हमें बेचा है और हमें चेक रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन बैंक, और डिस्काउंट जो है हमें 400 रुपये का डिस्काउंट मिला है बच्चों उसमें। तो आप इसकी एंट्री क्या लिखोगे, 10 तारीख को। टू सेल्स अकाउंट, 400 का डिस्काउंट मिल गया मुझे, 4,000 का था तो 3,600 का चेक मिला। फिर उसके बाद में है बच्चों इसी तारीख को रिसीव फ्रॉम अमित बाय चेक 6,000। हमें अमित से चेक मिला है जनवरी 10 को ही, तो टू अमित
कितने का, हमें 6,000 का चेक मिला है बच्चों, तो 6,000 लिख देंगे हम बैंक में। फिर जनवरी 15 को है पेड टू भास्कर 2800 और रिसीव डिस्काउंट 200। तो हमने भास्कर को कितने पैसे दे दिए, 2800 रुपये। तो जनवरी 15 को आप लिख दीजिए बाय भास्कर। कितने का, 2800। फिर जनवरी 18 को है परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन 10,000। बच्चों हमने कंचन से गुड्स खरीदा है, तो हमने क्रेडिट में खरीदा है क्योंकि कैश का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही बैंक का है। तो आपको पता है जो हम बना क्या रहे हैं, कैश बुक। तो कैश बुक में कभी भी उधार की एंट्री तो आ नहीं सकती है, तो क्रेडिट एंट्री है ये, तो इसकी एंट्री हमें 18 तारीख की नहीं करनी है। फिर है 20 तारीख की एंट्री है गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। बच्चों 10,000 रुपये का हमारा सामान जो है जल गया है और इंश्योरेंस ने, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, उसने पूरी एडमिट जो है क्लेम कर लिया, यानी हमें पूरे 10,000 रुपये क्लेम मिलेंगे, एडमिट कर लिया उन्होंने, बट अभी तक मिले नहीं है बच्चों। तो जब तक आपके पास पैसे आए नहीं, जाए नहीं, तो कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। तो 20 तारीख की भी एंट्री हम नहीं करेंगे। फिर 27 को है रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000। अब देखो बच्चों, पिछले एंट्री में जो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एडमिट कर लिया था क्लेम, वो पैसे हमें आज मिले हैं। कब मिले हैं, 27 को। तो जिस दिन मिले हैं उस दिन की हम एंट्री करेंगे। टू ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000 रुपये का बच्चों हमें चेक मिल गया है। फिर है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक जनवरी 28 को बच्चों। तो जनवरी 28 को फिर वही आ गया, बैंक से हमने पैसे निकाले हैं तो फिर कॉन्ट्रा होगा। जब भी बैंक से पैसे निकालना और डालना तो कॉन्ट्रा बनेगा। तो इसकी एंट्री आपको पता ही है, टू बैंक अकाउंट यहां भी करोगे एंट्री बाय कैश अकाउंट। फिर जनवरी 30 को एंट्री है इशू चेक एज एडवांस टू ग्रैंड मशीन के 50,000। ग्रैंड मशीन हम खरीद रहे हैं, उसके लिए हमने 50,000 रुपये बच्चों एडवांस में दे दिए हैं। तो पैसे तो गया ना हमारे पास से। तो जनवरी 30 को लिखोगे बाय ग्रैंड मशीन। और हमने पहले पैसे किस में दिए हैं बच्चों, चेक में दिए हैं, तो 50,000 हम चेक में लिख देंगे। तो बस हो गया सारी एंट्री। अब उसके बाद तो पता ही है क्या करते हैं, हम इक्वल करेंगे हम दोनों तरफ, और जो इक्वल नहीं होगा उसको बच्चों बैलेंस से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए पहले डेबिट साइड के कैश को जोड़ते हैं, तो 50 और 2 52 और 57,000 हो गया आपका। तो क्रेडिट के कैश को हम जोड़ते हैं बच्चों, तो कितना है 20,000 प्लस 5,000 प्लस 500 6,000 प्लस 2,800। यह आ गया आपका 34,300। तो हमारा क्या हो रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, यानी हमें कैश जो है रिसीव ज़्यादा हुआ है और हमने खर्चे कम किए हैं। तो कितने का अंतर है, तो माइनस कर देंगे, 57,000 है तो 22,700 रुपये, 22,700 रुपये का। तो इसी तारीख को हम लिख देंगे 31 को बाय बैलेंस CD कितना कमा रहा है हमारा 22,700, नीचे 57,000 हो गया इक्वल हमारा। इस तरफ का देखिए आप 55,000 आ गया। इस तरफ का कैश जोड़िए 20,000 3600 6,000 और 10,000, ये 39,600 आ गया। तो ये आ गया
15,004। तो मैं बैंक का 55,000 आया और इसका 39,600। तो बैलेंस बच्चों हमारा नेगेटिव में आया है। जो बैंक के बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है एक तरह से 15,400 का। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कैश बैलेंस आपके कितने हैं, कैश आपके पास कितने हैं 22,700 रुपये, और बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों 15,400 का। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।